हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियाज कोडिंग क्लासरूम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बेसिक सीएमडी कमांड्स। अगर आपको सिस्टम के बारे में और जान के लेना है, सिस्टम को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करके लेना है, देन यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक सीएमडी कमांड्स। ओके, सो इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट ऑल सीएमडी कमांड्स और ऑल बेसिक सीएमडी कमांड्स, देन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एडवाइस दैट आफ्टर वॉचिंग दिस होल वीडियो प्लीज़ ट्राई टू परफॉर्म दिस सीएमडी कमांड्स बाय योर सेल्फ। मैं सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट एक बार वीडियो को देखने के बाद आप 2-3 बार खुद से सीएमडी के जो भी कमांड्स है वो परफॉर्म करके देख लेना, दैट यू विल गेट द आइडिया अबाउट द सीएमडी कमांड्स। ओके, let's see what is mean by CMD. So basically the CMD is a command line interpreter. उसी को हम क्या बोलते हैं? CLI. कमांड लाइन इंटरप्रीटर को ही हम क्या बोलते हैं? CLI. Okay, so the CMD is a command line interpreter for Windows that allows users to run various system tasks through type commands. अगर हमें कंप्यूटर सिस्टम के कौन से भी टास्क है वो सिंपली कमांड्स टाइप करके परफॉर्म करने हैं तो हम किसका यूज करते हैं? सीएमडी का यूज करते हैं, कमांड लाइन इंटरप्रीटर का यूज करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के कौन से भी टास्क हो सकते हैं, जैसे कि मुझे एक फोल्डर बनाना है, एक फाइल क्रिएट करनी है, राइट? तो ये जो टास्क है मैं सिंपली कमांड टाइप करके सीएमडी पे ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकती हूँ विदाउट यूजिंग GUI, विदाउट यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट? तो देखते हैं कि जो भी सीएमडी की जो भी बेसिक कमांड्स है वो कैसे परफॉर्म होती है, जान के लेते हैं डिटेल में उसको। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली परफॉर्म करके दिखाऊंगी, दैट यू विल गेट द क्लियर आइडिया अबाउट द सीएमडी। ओके, सो फर्स्ट आपको सीएमडी ओपन करने के लिए क्या करना है? विंडोज, यू जस्ट हैव टू प्रेस विंडोज R. ओके, देन टाइप सीएमडी एंड ओके, राइट? आपके सामने ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन है, ये क्या है? आपका कमांड लाइन इंटरफेस है, आपका कमांड प्रॉम्प्ट है। ओके, जहाँ पर हम कमांड्स लिख के, ओके, टाइप करके हम सिस्टम के जो भी टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अभी ये जो सीएमडी का जो भी टेक्स्ट है वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, उसकी जो भी फॉन्ट साइज है वो कम है। if you have to increase your CMD font size, then you just have to press the control plus, या फिर मेरे पास और एक ऑप्शन है, जैसे कि ये जो बार आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, देन यू हैव टू गो टू सेटिंग्स। सेटिंग में जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिखेगा कमांड प्रॉम्प्ट का। ओके, देन कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर नीचे है एडिशनल सेटिंग, एडिशनल सेटिंग के अंदर है अपीयरेंस। अपीयरेंस में आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली दिखेगा फॉन्ट साइज। ओके, अभी जो मेरी फॉन्ट साइज है सीएमडी की वो क्या है? 12 है। अगर मुझे इंक्रीज करना है तो सिंपली आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। ओके, और जो भी आप चेंजेस कर रहे हो उसको आपको बाद में यहाँ पर सेव करना पड़ेगा, राइट? तो अब ये जो फॉन्ट साइज है मेरी, कितनी फॉन्ट साइज हो गई? 14, राइट? तो यहाँ पर देखो जो भी मेरी फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो चुकी है। मैं और थोड़ी फॉन्ट साइज इंक्रीज करती हूँ, राइट? तो यहाँ पर ये जो पाथ आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करना है, तो आपको ये पाथ जान के लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये पाथ है क्या? C:, इसका मतलब क्या है? सी ड्राइव पे। ओके, सी ड्राइव के अंदर है हम। सी ड्राइव के अंदर कहाँ पर है? यूजर्स नाम का जो भी फोल्डर है उसके अंदर। ओके, सी ड्राइव में यूजर्स नाम का एक फोल्डर है, और ये जो यूजर्स नाम का फोल्डर है उसी के उस फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर है, कौन सा? HP नाम का फोल्डर है। ओके, हम अभी कहाँ पर है? HP नाम का जो भी फोल्डर है वहां पर है। बाय डिफॉल्ट ये पाथ आया है। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या करना है? खुद का एक पाथ क्रिएट करना है, मुझे खुद का एक फोल्डर क्रिएट करना है जहाँ पर मैं अपनी खुद की फाइल्स क्रिएट कर सकूँ, राइट? यहाँ पर मुझे क्या करना है? अपना खुद का एक फोल्डर क्रिएट करना है, लेकिन कहाँ पर? सी ड्राइव पे। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा? सी ड्राइव पे आना पड़ेगा, लेकिन हम अभी कहाँ पर है? HP फोल्डर जो भी है वहां पर है, राइट? तो अगर मुझे उस फोल्डर के बाहर आना है तो मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी। वो कमांड कौन सी है? CD स्पेस डॉट डॉट। CD मतलब क्या है? चेंज डायरेक्टरी। मुझे चेंज करनी पड़ेगी अपनी डायरेक्टरी, अपना फोल्डर। ओके, CD स्पेस डॉट डॉट एंटर, राइट? तो अभी हम कौन से फोल्डर के अंदर है? यूजर्स नाम का जो भी फोल्डर है उसके अंदर है, राइट?
लेकिन मुझे क्या करना है, सी ड्राइव पे ही एक फोल्डर क्रिएट करना है, नॉट इन यूजर्स फोल्डर। तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, उस फोल्डर के बाहर आना पड़ेगा। तो आपको अगर फोल्डर से बाहर आना है, आपको अगर डायरेक्टरी चेंज करनी है, तो कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी, cd स्पेस डॉट डॉट एंड एंटर। राइट, अब देखो मैं कौन से फोल्डर के अंदर हूँ, सी ड्राइव के अंदर हूँ। ओके, मैं किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं हूँ, कौन से ड्राइव के अंदर हूँ, सी ड्राइव के अंदर। मुझे यहाँ पर खुद का एक फोल्डर क्रिएट करना है, लेकिन बिफोर क्रिएटिंग द फोल्डर हम बेसिक कमांड जो है सीएमडी की वो देखते हैं, जैसे कि VOL। अगर आपको जान के लेना है कि आपका जो भी ड्राइव है, ओके, वो कौन सा ड्राइव है, यहाँ पर हमको पता चल रहा है, लेकिन हम सिस्टम से पूछेंगे कि जो भी ड्राइव है वो हमें दे दो, रिटर्न करो, जो भी हमारा ड्राइव का नेम है वो हमें रिटर्न करो। तो वो कैसे करेगा, जस्ट यू हैव टू जस्ट टाइप VOL एंड एंटर। ओके, सो यहाँ पर देखो क्या मैसेज आ रहा है, वॉल्यूम इन ड्राइव सी इज विंडोज। ओके, हम किस वॉल्यूम के अंदर है, सी ड्राइव के अंदर है। राइट, देन उसके बाद है VER। अगर आपको विंडोज का जो भी वर्जन है वो अगर चेक करना है, तो आपको सिंपली क्या टाइप करना है, VER एंड देन एंटर। ओके, सो यहाँ पर मेरा जो भी वर्जन है वो कौन सा वर्जन है, विंडोज का 10। ओके, जो भी मेरा वर्जन है कौन सा वर्जन है, 10। राइट, देन नेक्स्ट कमांड है, ओके, अगर आपका ये जो टेक्स्ट है उसका टेक्स्ट का कलर मुझे चेंज करना है, सीएमडी पे आपको जो भी व्हाइट कलर का टेक्स्ट दिख रहा है उसका कलर मुझे चेंज करना है, तो उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे, आपको सिंपली लिखना है हेल्प स्पेस कलर, हेल्प स्पेस कलर एंड एंटर। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखो ये सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। मुझे क्या चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए, जो भी मेरा टेक्स्ट व्हाइट कलर में आ रहा है उसे मुझे कौन सा कलर देना है, ग्रीन कलर। ओके, सो पहले मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ। ओके, राइट, मैंने क्लियर स्क्रीन करने के लिए क्या किया, सिंपली CLS और एंटर। राइट, अब आपको क्या करना है, फॉन्ट कलर चेंज करना है, जो भी आपका फॉन्ट है उसका कलर चेंज करना है। तो आप सिंपली कैसे करोगे, कलर और जो भी वहां पर कोड थे, ओके, कौन सा कोड था, ABCD, मैं यहाँ पर बी कर रही हूँ, कलर बी। ओके, तो यहाँ पर मेरा जो भी टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो गया। ओके, अगर आपको फिर से जानना है कि कौन से कलर के कोड थे, देखो यहाँ पर। ओके, मुझे ग्रीन में जो भी टेक्स्ट ब्लू में आ रहा है उसको कन्वर्ट करना है ग्रीन में, तो आप सिंपली क्या करोगे, कलर, और यहाँ पर देखो इसका कलर कोड क्या है, 2 है। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूंगी 2 एंड देन एंटर। राइट, ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मुझे फिर से इसको व्हाइट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली कलर एंड देन व्हाइट का कोड कौन सा है, 7, तो एंटर। राइट, देन उसके बाद अगर आपको सिस्टम की ओके डेट जाननी होगी, तो आपको सिंपली एक कमांड यूज करनी पड़ेगी, डेट। ओके, आपको मे बी ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसीलिए ये जो टेक्स्ट है मैं इसको सबको क्लियर करती हूँ। अगर आपको सीएमडी की जो भी स्क्रीन है उसको क्लियर करना है, तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे, CLS। आपके पास कौन सी कमांड है, CLS फॉर क्लियरिंग द कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन। एंटर करो, हमारी जो भी स्क्रीन है वो क्लियर हो चुकी है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें सिस्टम का विंडोज का डेट देखनी है, विंडोज की जो भी डेट है वो देखनी है। उसके लिए आपको सिंपली लिखना है डेट। ओके, देन एंटर। राइट, तो करंट डेट क्या है, 12 ओके, 12 दिसंबर 2024। राइट, अगर आपको यहाँ पर न्यू डेट एंटर करनी है, तो आप ये जो फॉर्मेट है यहाँ पर इसका यूज करके फॉर्मेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे फॉर्मेट नहीं करनी। ओके, अगर आपको आप फॉर्मेट करना चाहते हो, सिंपली इस फॉर्मेट में लिखो एंड देन प्रेस एंटर। ओके, देन आपको सिस्टम का टाइम देखना है, देन यू हैव टू जस्ट टाइप टाइम। ओके, एंड देन एंटर। आपका जो भी करंट टाइम है वो यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, एंड एंटर द न्यू टाइम। अगर आपको न्यू टाइम एंटर करना है, आपके सिस्टम का जो भी टाइम है उसको एडिट करना है, तो आप यहाँ पर सिंपली एडिट कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे मेरे सिस्टम का टाइम एडिट नहीं करना है। ओके, तो सिंपली मैं एंटर प्रेस करती हूँ। सो आवर नेक्स्ट कमांड इज DIR। तो DIR कमांड का यूज करके आप सिंपली देख सकते हो कि उस फोल्डर के अंदर, उस ड्राइव के अंदर कितनी डायरेक्टरीज है, कितने फोल्डर्स है। ओके, तो सिंपली टाइप DIR एंड एंटर। ओके, तो यहाँ पर जो भी मेरी डायरेक्टरीज है, जो भी मेरी फोल्डर्स है, वो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ओके, बट मुझे क्या करना है, मुझे खुद का एक फोल्डर क्रिएट करना है, मुझे खुद का एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक कमांड यूज करनी पड़ेगी। मैं क्लियर करती हूँ स्क्रीन को। आपको एक कमांड यूज करनी पड़ेगी फोल्डर क्रिएट करने के लिए। वो कमांड कौन सी है, MKDIR। MKDIR स्पेस आपका जो भी फोल्डर नेम होगा वो, हम चैनल का नेम ही दे देते हैं,
जो भी हमारा चैनल का नेम है उसी नाम का हमने क्या किया है, एक फोल्डर क्रिएट किया है। ओके, ये फोल्डर क्रिएट हो गया, ये डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब इसको देखना है कि हमें ये जो हमने डायरेक्टरी क्रिएट की है वो सच में क्रिएट हुई है या नहीं। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज देखने के लिए यू हैव टू टाइप dir कमांड, ओके, एंड देन एंटर, राइट। तो यहाँ पर देखो मेरी जो प्रियाज कोडिंग क्लासरूम जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो चुकी है। ओके, ये जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है, राइट। देन मुझे उस फोल्डर के अंदर जाना होगा, तो मैं क्या यूज करूंगी, आपको उस प्रियाज कोडिंग क्लासरूम का जो भी फोल्डर क्रिएट किया है मैंने उसके अंदर जाना है। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, CD और जो भी आपका डायरेक्टरी नेम है वो लिखना पड़ेगा और जो भी आपका फोल्डर नेम है वो लिखना पड़ेगा, राइट। अब मैं कहाँ पर हूँ, कौन से फोल्डर के अंदर हूँ, जो अभी मैंने फोल्डर क्रिएट किया था उसी फोल्डर के अंदर मैं हूँ, राइट। तो अब जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया है इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है। ओके, अगर आपको एक फोल्डर के अंदर टेक्स्ट फाइल या फिर आप कौन सी भी टाइप की फाइल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, टाइप नल, ओके, देन स्मॉलर देन आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल का नेम लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं demo.txt, ओके, demo.txt। अगर आप HTML लिखना चाहती हो, ओके, या फिर css.js.java, ऐसी और बहुत सारी फाइल्स आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं सिंपली क्या चाहती हूँ, txt फाइल बनाना चाहती हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, .txt एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा, राइट। देन प्रेस एंटर, ओके। तो ये जो txt फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। वो कैसे देखना है, सिंपली टाइप dir देन एंटर, ओके। तो यहाँ पर देखो demo.txt फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है। कौन से फोल्डर के अंदर, प्रियाज कोडिंग क्लासरूम का जो भी फोल्डर है उसके अंदर, ओके। अगर आपको इस फाइल के अंदर, कौन सी फाइल, demo.txt फाइल के अंदर कुछ भी लिखना होगा, ओके, यू हैव टू टाइप और राइट समथिंग इन दैट पर्टिकुलर फाइल। तो आपको सिंपली क्या करना है, नोट पैड और जो भी आपका फाइल नेम है जैसे कि demo.txt एंड एंटर, ओके। तो आपका जो भी नोट पैड है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ओके, नोट पैड demo.txt, ओके। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक नोट पैड ओपन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं कुछ भी ऐसा टेक्स्ट टाइप कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ, ओके। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मैं इसकी फॉन्ट साइज पहले बढ़ाती हूँ। मैं सिंपली लिखती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब प्रियाज कोडिंग क्लासरूम चैनल, या सीरियसली गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई प्रियाज कोडिंग क्लासरूम चैनल एज वेल एज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक माई वीडियो एज वेल, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ तो टेक्स्ट टाइप किया, कुछ तो लिखा, ओके। देन सिंपली Ctrl+S बोल के सेव करो, ओके। देन नेक्स्ट कमांड है हमारी, ओके, टाइप demo.txt, ओके। अब अगर आपको उस फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट है, ओके, या फिर जो भी कंटेंट है वो अगर आपको देखना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, टाइप स्पेस demo.txt, आपको ये जो कमांड है ये रन करनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पर जो भी मैंने लिखा था फाइल के अंदर, ओके, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। ये जो कमांड है टाइप स्पेस demo.txt, ये क्या रिटर्न करती है, हमारा जो भी फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट है, जो भी कंटेंट है वो हमें रिटर्न करती है कमांड, फाइन। देन उसके बाद अगर मुझे ये जो demo.txt मैंने फाइल बनाई है ये मुझे डिलीट करनी है, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, del कमांड का यूज करना पड़ेगा, ओके। देन del demo.txt एंटर, ओके। ये जो demo.txt फाइल थी हमने क्रिएट की थी वही मैंने डिलीट की बाय यूजिंग del, ओके, बाय यूजिंग del कमांड, ओके। हम देखते हैं कि वो फाइल डिलीट हो गई है या नहीं हो हुई है। कैसे देखना है, सिंपली dir लिख के, ओके। तो यहाँ पर देखो मेरी demo.txt यहाँ पर फाइल दिख रही थी लेकिन यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी demo.txt फाइल को डिलीट किया है, इसीलिए, राइट। देन मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ बाय यूजिंग cls कमांड, ओके। अब प्रियाज कोडिंग क्लासरूम क्या है, एक डायरेक्टरी है, एक फोल्डर है। इसी फोल्डर के अंदर मुझे और एक फोल्डर बनाना है, तो मैं कौन सा फोल्डर बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, बाय यूजिंग mkdir कमांड। अगर आपको एक नया फोल्डर बनाना है तो आपको कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी, mkdir कमांड, राइट। तो सिंपली आप लिखो यहाँ पर mkdir, देन एक फोल्डर बनाते हैं यूट्यूब बोल के, ओके। तो मैंने कौन सा फोल्डर बनाया, यूट्यूब नाम का फोल्डर एक बनाया है, वो अगर देखना है तो सिंपली dir करो,
ओके, तो यहाँ पर मेरा एक फोल्डर बन चुका है, मेरी एक डायरेक्टरी बन चुकी है, राइट। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने डायरेक्टरी बनाई। अब मुझे क्या करना है, उस डायरेक्टरी को डिलीट करना है, राइट। मैंने पहले क्या किया था, फाइल को डिलीट करने के लिए del कमांड का यूज किया था, लेकिन वो क्या थी, फाइल थी। पर्टिकुलर फाइल को डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, del कमांड यूज करते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को डिलीट करना है, राइट, डायरेक्टरी या फिर फोल्डर को डिलीट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, rmdir, rm मतलब रिमूव डायरेक्टरी, राइट। हमें कौन सी डायरेक्टरी रिमूव करनी है, यूट्यूब नाम की जो भी डायरेक्टरी है वो रिमूव करनी है। तो सिंपली टाइप rmdir एंड देन यूट्यूब, एंटर। ओके, फिर से एक बार dir कमांड रन करती हूँ। अब देखना यहाँ पर कौन सी भी डायरेक्टरी यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। ओके, आई होप आपको ये बेसिक सीएमडी की कमांड समझ में आई होंगी। ओके, देन यहाँ पर मैं और एक दो बेसिक कमांड्स आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि अगर आपको सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, सिस्टम इन्फो कमांड का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि कौन सी विंडोज इंस्टॉल्ड है, राइट, आपके पीसी का नेम क्या है, पीसी का नेम मतलब कंप्यूटर का नेम, जो भी नेटवर्क पे जो भी नाम दिखता है कंप्यूटर का वो क्या है, वो अगर आपको जान के लेना है, या फिर अदर इंफॉर्मेशन आपको जाननी है सिस्टम के बारे में, तो आप सिंपली कौन सी कमांड लिखोगे, सिस्टम इन्फो, देन एंटर। ओके, ये जो मेरी सिस्टम इंफॉर्मेशन है वो लोड हो रही है। अब यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी, राइट। कौन सा बायोस का कौन सा वर्जन है, प्रोसेसर कौन सा है, सिस्टम टाइप क्या है, सिस्टम का मॉडल कौन सा है, कौन से टाइप का मैन्युफैक्चरर है, देन मेरे होस्ट नेम क्या है, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम क्या है, उसका वर्जन कौन सा है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है आपको बस एक कमांड से मिलेगी। वो कौन सी कमांड है, सिस्टम इन्फो। नेक्स्ट कमांड है आपकी आईपी कॉन्फिग। ओके, तो ये जो आईपी कॉन्फिग है, अगर आपको आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस जान के लेना होगा, ओके, अगर आपको आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस चाहिए, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आईपी कॉन्फिग जो कमांड है वो रन करनी पड़ेगी। ओके, तो आईपी कॉन्फिग कमांड हमें क्या रिटर्न करती है, हमारा जो भी आईपी एड्रेस है वो रिटर्न कर रही है। हमारी नेक्स्ट कमांड है पिंग। तो पिंग कमांड का यूज करके हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर वेबसाइट को कॉल करते हैं। ओके, अगर हमें जान के लेना है कौन सी भी वेबसाइट है, जैसे कि गूगल, ओके, गूगल वेबसाइट है, वो अगर काम कर रही है या नहीं कर रही, या फिर हमारे खुद का एक आईपी एड्रेस है, ओके, जिस पर हमारी जो भी वेबसाइट है वो होस्टेड है, वो चल रही है या नहीं चल रही साइट, वो अगर हमें चेक करना है, तो हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, पिंग कमांड। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, पिंग www.google.com। ओके, मैं यहाँ पर पिंग करने के बाद www.google.com कर रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, रिप्लाई मिल रहा है। ओके, क्यों रिप्लाई मिल रहा है, गूगल से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर रिप्लाई मिल रहा है। ओके, अगर आपको ऐसा रिप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, आपकी जो भी वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने कौन सी वेबसाइट का यूज किया है, google.com का यूज किया है, तो ये जो भी वेबसाइट है ये प्रॉपरली वर्क कर रही है। ओके, अगर मेरा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होता, ओके, तो आपको यहाँ पर एरर दिखाई देता, राइट। देन उसके बाद मैं और एक कमांड बताना चाहती हूँ, वो है ट्री। ट्री कमांड हमें क्या रिटर्न करती है, जो भी हमारे डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है, जैसे कि सी फोल्डर के अंदर बहुत सारी डायरेक्टरीज होंगी, बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, राइट, तो वो जो फोल्डर्स है वो हमें ट्री स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। ओके, देन उसके अंदर प्रियाज कोडिंग क्लासरूम है, राइट, तो ये जो प्रियाज कोडिंग क्लासरूम के अंदर कितनी डायरेक्टरीज है, ओके, वो भी हमें दिखाई देंगी बाय यूजिंग ट्री कमांड। ओके, देन एंटर कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, फोल्डर पाथ लिसनिंग फॉर वॉल्यूम विंडोज। ओके, नो सब फोल्डर्स एग्जिस्ट। प्रियाज कोडिंग क्लासरूम के अंदर जो भी हमने फोल्डर क्रिएट किया था वो हमने ऑलरेडी डिलीट किया है, तो उसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, लेकिन सी ड्राइव के अंदर मेरे बहुत सारे फोल्डर्स है, तो उस फोल्डर का हमें ट्री स्ट्रक्चर देखना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, सी डी स्पेस डॉट डॉट। ओके, क्यों, क्योंकि मुझे प्रियाज कोडिंग क्लासरूम जो भी फोल्डर है उसके बाहर जाना था, इसीलिए मैंने ये कमांड यूज की, राइट। अब मैं कौन से ड्राइव के अंदर हूँ, कौन से फोल्डर के अंदर हूँ, सी फोल्डर, सी ड्राइव के अंदर हूँ। ओके, तो मुझे सी ड्राइव के अंदर जो भी डायरेक्टरीज है, ओके, जो भी फोल्डर्स है उसका ट्री स्ट्रक्चर देखना है, तो सिंपली लिखो ट्री। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ओके, ये क्या है, फाइल्स है। ओके, यहाँ पर मेरा बहुत सारा डेटा है, इसीलिए आपको इतना ज्यादा लग रहा होगा, बट यहाँ पर आपको ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्री स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा है। मतलब जैसे कि एक फोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स है, वो सारी फाइल्स यहाँ पर लोड हो रही है, राइट।
आई होप आपको ये जो बेसिक सीएमडी कमांड्स है ये समझ में आई होंगी। ये जो बेसिक सीएमडी कमांड्स है इसकी प्रैक्टिस आप खुद परफॉर्म करके देखो, एक बार नहीं 2 बार परफॉर्म करके देखो। ओके, इसकी वजह से आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कमांड याद भी हो जाएंगी, तो आप इजीली विदाउट एनी रेफरेंस आप खुद कमांड परफॉर्म कर सकते हो। इफ आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।